इज्जत देने वाला मेरा अल्लाह है। मुर्शद, लोगों के बुरा चाहने से फर्क नहीं पड़ता। 3 लोग आए और उन्होंने बोला ये अमरीना का घर है, तो मदर ने बोला हाँ। उन्होंने बोला ये कहाँ पर है। वो आई बाहर, एकदम से पिस्टल निकाली और उसको मतलब शूट कर दिया। और वो अंदर की तरफ, उसकी मदर का कहना था कि वो अंदर की तरफ भागी, लेकिन वो उसके पीछे अंदर ही गए और उसको वहीं पे मार दिया। अच्छी लेडी थी, खुल के बोलने वाली थी, खुल के बात करने वाली थी, सामने आती थी फ्रंट पे पब्लिक के सामने, पब्लिक को फेस करती थी, थिएटर करती थी, टीवी करती थी। तो ऑब्वियसली उस वजह से इसको मार दिया गया। उनको वो गवारा नहीं कि कश्मीर घाटी में इस तरीके की कोई एक्टिविटीज हो। वो कहती हैं औरतें चार दीवारी के अंदर रहें। हाँ, उनका यही है कि औरतें अपने हिजाब में रहे, औरतें चार दीवारी के अंदर रहे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार गुहार लगाती हूँ, ये खून का जो वहाँ पे खेल चल रहा है ना, इसको रोकना होगा, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे ही पता नहीं हंसते खेलते कितने घर उजड़ जाएंगे। बडगाम के चडूरा इलाके से कल एक और दुखद खबर सामने आई थी, जिसमें एक टीवी आर्टिस्ट को गोली मार दी गई थी। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, जो उनके परिवार ने कहा, वो जाहिर सी बात है कि उनको गोली इसलिए मारी गई क्योंकि वो टीवी आर्टिस्ट थी, वो एक एक्टर थी। और ये वहाँ के जो कुछ चंद लोग हैं उनको ये बात हज़म नहीं होती, इसलिए एक और बली, एक और जान ज़ाया हो गई कश्मीर में। अमरीना भट्ट, उनके साथ जो लोग एसोसिएट थे, जो वो भी आर्टिस्ट थे, लास्ट मिनट में, लास्ट दिनों में जो जिनसे उनसे मुलाकात हुई, ऐसी एक शख्सियत मेरे साथ हैं, अनीता चांदपुरी जी। अनीता जी, अमरीना भट्ट को गोली मार दी गई, आर्टिस्ट जगत के लिए, सभी कलाकारों के लिए एक दुखद समाज आ रहा है। किस तरह से देखती हैं आप इसको? देखिए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये जब मैंने कल देखा तो बहुत मतलब दुख हुआ, और इस तरीके की एक हंसती खेलती ज़िंदगी को मतलब गोली का शिकार बना दिया गया। ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। कहने को तो हम सब बहुत बोलते हैं कि इंसानियत है, वो है, ये है, लेकिन मुझे नहीं लगता आतंकवाद का कोई मज़हब होता है या कोई दीन होता है। अगर होता तो इस तरीके से एक औरत, निहत्ती औरत पे इस तरीके से उन पे हमला नहीं होता और ना ही उनको मार दिया जाता। मुझे नहीं लगता इसके पीछे कुछ और होगा। वो एक आर्टिस्ट थी, टीवी आर्टिस्ट थी, वो अपना थिएटर करती थी, अपना गुजर बसर किस तरीके से करती थी, शायद इसी आर्टिस्ट के मतलब थिएटर के माध्यम से करती थी या दूरदर्शन के माध्यम से करती थी, लेकिन उसकी हत्या से किसी को क्या मिलना है। आप लास्ट टाइम कब मिली थी अमरीना से? देखिए, हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पे टैगोर हॉल में। मतलब हमारा प्रोग्राम क्या चल रहा था, मैं से कश्मीर में थी बहुत दिनों से। आपको भी पता है, जो भी पीछे राहुल भट्ट जी की हत्या हुई, तो उसी सिलसिले में वहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे। पीएम पैकेज के जो मेरे मतलब कुछ उन साथियों को मैं थोड़ा समर्थन देने के लिए वहाँ बैठी थी, तो मैं भी वहाँ पे थिएटर में टैगोर हॉल में गई। तो मुझे कुछ किसी आर्टिस्ट को एक कुछ रिक्वायरमेंट पड़ी, कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने कहा मैं क्या, मुझे सामने ये दिखी। और बेशक मैं इसको जानती नहीं थी, कभी मैंने उस तरीके से इससे बात नहीं की थी। हाँ, दूर दूर से मैंने टैगोर हॉल में जब भी जाती थी, क्योंकि मैं एक थिएटर ग्रुप से एसोसिएट हूँ, उनका बैक मतलब मैनेजमेंट संभालती हूँ जिस तरीके से, तो मैं टैगोर हॉल जाती रहती हूँ, यहाँ अभिनव भी जाती रहती हूँ, तो कभी ना कभी दूर बार से इनको देखना होता था। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने उस अभी मेरे को लगता है 22 या 23 तारीख की बात है, उस दिन मैंने इनके साथ पहली बार बात की। मैं कहा इस आर्टिस्ट को थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है आपकी। और एकदम से ये खड़ी हो गई, बोलती हाँ हाँ बताइए मुझे। और ये बैक स्टेज चली गई, वो जो आर्टिस्ट था उसकी उसने हेल्प कर दी। तो उस दिन तो ठीक अच्छे भले से मतलब एक हंसते खिलखिलाती लड़की को जो आज कल जब मैंने देखा, मैं तो एकदम से शॉक हो गई कि इसने क्या ऐसा गुनाह कर दिया, क्या इसने ऐसा कर दिया कि इसको एकदम से मौत के घाट उतार दिया गया। आपके लिए और भी ये समझ पाना मुश्किल होगा, आपको इमोशन भी हो गए होंगे, क्योंकि 2-4 दिन पहले जिससे मिली थी, आज वो गायब हो गई, आप कहीं नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये झटका लगा। देखिए, इमोशंस की बात जहाँ तक करते हैं, हर एक जो इंसान होता है जिसके अंदर इंसानियत होती है। आप देखिए, कल मुदस्सिर जी को वहाँ पे शहीद मुदस्सिर जी को मार दिया गया, जो एसपीओ थे। परसों वहाँ एक और हमारे बाइक, पुलिस के बाइक को मार दिया गया। राहुल भट्ट जी को मार दिया गया। पहले मैं ये
मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार गुहार लगाती हूँ, ये खून का जो वहाँ पे खेल चल रहा है ना, इसको रोकना होगा, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे ही पता नहीं हंसते खेलते कितने घर उजड़ जाएंगे। अनीता जी, क्या लगता है आपको, अमरीना भट्ट को जो गोली मारी गई, इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? जो सबको नज़र आती है, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या क्या चीज़ थी वो? देखिए, मुझे तो यही नज़र आता है क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशनें इस टाइम काम कर रही है जिनको थिएटर और टीवी वगैरह के साथ बिल्कुल नहीं उनको वो गवारा नहीं कि कश्मीर घाटी में इस तरीके की कोई एक्टिविटीज़ हो। वो कहते हैं औरतें चार दीवारी के अंदर रहें। हाँ, उनका यही है कि औरतें अपने हिजाब में रहे, औरतें चारदीवारी के अंदर रहे। और जबकि आप देख रहे हैं कि ये एक अच्छी लेडी थी, खुल के बोलने वाली थी, खुल के बात करने वाली थी, सामने आती थी फ्रंट पे पब्लिक के सामने, पब्लिक को फेस करती थी, थिएटर करती थी, टीवी करती थी, तो ऑब्वियसली उस वजह यही से कारण इसको रहा मार होगा। दिया गया। अच्छा अनीता जी, एक आखिरी सवाल आपसे, इसको एक रिक्रिएट करते हैं कि हुआ क्या था एग्जैक्टली वहाँ। आपने भी टीवी में देखा होगा जैसे कि कुछ चल रहे हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली, हुआ क्या था, कैसे इसको बुलाया गया, कैसे मारा देखिए, मैं सुबह सुन रही थी, तो वो इनकी मदर थी शायद, उनसे बात कर रहे थे कि वो बोल रहे थे कि किस तरीके से उनकी मदर का कहना था कि 3 लोग आए और उन्होंने बोला ये अमरीना का घर है। तो मदर ने बोला हाँ, उन्होंने बोला ये कहाँ पर है। तो और वहाँ उसका बाहर कोई छोटा भाई था, तो उन्होंने उसको भेजा अंदर बुलाने के लिए। तो इतने में जब उसकी मदर ने बोला चैनल को सुबह कि वो आई बाहर, तो उन्होंने उसको बोला कि कहीं आपको शादी में गाना गाना है। तो अमरीना का जवाब रहा होगा, क्लाइंट बन के आए थे? हाँ, कि हम लोग, मैं शादियों में गाना नहीं गाती हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। तो उसकी मदर बड़ा रो रो के गुहार लगा रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि उन्होंने एकदम से पिस्टल निकाली और उसको मतलब शूट कर दिया। और वो अंदर की तरफ, उसकी मदर का कहना था कि वो अंदर की तरफ भागी, लेकिन वो उसके पीछे अंदर ही गए और उसको वहीं पे मार दिया। मकसद ये था कि वो जिंदा बचनी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो यही मंशा लेके ही आए होंगे कि इसको हमने आज मौत के घाट उतारना ही है। और ये बहुत दुखद बात है। पूरी जो आर्टिस्ट जो बेचारे वहाँ, और भी आर्टिस्ट जो उसी के आर्टिस्ट थिएटर या टीवी करके अपना गुजर बसर करते हैं, आने वाले टाइम में शायद उनकी ज़िंदगी के ऊपर भी खतरा हो सकता है। और जाहिर सी बात है, अमरीना भट्ट को इसलिए निशाना बनाया गया कि शायद ये सबको एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी लोग कश्मीर में, जो बच्चियां कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, उनके लिए एक ये कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। कितने बहादुर हो आप लोग। आप एक बच्ची को बाहर बुलाते हो, 3 लोग, हमने गाना गवाना है शादी में, उसके बाद गोली मार देते हो। बहुत बहादुर हो आप लोग, आपकी बहादुरी को सलाम है। लेकिन ये समझना होगा यहाँ पे कि कश्मीर के हालात, जिस तरह से हम कहते हैं कि एक बीड़ा उठाया है कि आतंकवाद को ख़त्म करना है, और शायद हम उसके बिल्कुल आसपास ही हैं। और यही कारण है कि अब आप खुलकर वार नहीं कर सकते। पहले दिन चले गए, अब आप खुलकर सामने नहीं आ सकते। आप निहत्थों को, घर से महिलाओं को, बच्चियों को बाहर बुलाकर गोली मार रहे हैं, जैसा कि कल आपने एक पुलिस वाले के साथ किया, उसके 7 साल की बच्ची के साथ किया। कितने बहादुर आप, और हाँ, आपको ये बहादुरी मुबारक हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।